गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस। देखो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम भी खुद से बनाना है। एंड आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। अब देखो रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, सबसे पहले P पॉइंट लिखा है, यानी कि P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, फिर Q है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है और H जो है वो AD यानी कि DA का मिड पॉइंट है। हमें शो करना है शो डैट द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर हमें डायग्राम भी खुद से बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, एक रोम्बस हम बना लेंगे। मैंने एक रोम्बस बना लिया, ABCD हमारा क्या होगा, एक रोम्बस हो गया। अब देखो इस रोम्बस के AB जो साइड है, P जो मिड पॉइंट है वो AB साइड का है, P मिड पॉइंट होगा AB साइड के, एकदम बीच में हम जो है इस P पॉइंट को रखेंगे। अब जो है देखो ये जो Q है ये BC साइड का मिड पॉइंट है, BC साइड का मिड पॉइंट क्या है, Q है, यहाँ पर हम Q पॉइंट रखेंगे। फिर हमारा R मिड पॉइंट है CD साइड का हमारा R मिड पॉइंट, और इसी तरीके से AD साइड का हमारा S मिड पॉइंट है, AD साइड का हमारा जो है S मिड पॉइंट है। इस तरीके से हम रखेंगे और इनको चारों पॉइंट को जो है ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना, हमें शो करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये जो है हमारा एक रेक्टेंगल है, PQRS ये जो है हमारा एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम जो है इसको PQRS को एक पैरेललोग्राम शो करेंगे, उसके बाद ये हमारा रेक्टेंगल शो होगा। अब देखो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया पहले बिल्कुल वही स्टेप है, तो मैं यहाँ पर वो समझा दूंगा, उसके बाद आगे करके दिखाऊंगा। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, PQRS जो है हमारा एक रेक्टेंगल है इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में देखो ABC ये डायगोनल भी हम जो है इसका यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, AC डायगोनल ABC। इसमें देखो डायग्राम, इसमें ABC ट्राइंगल में इस तरीके से अलग से बना के दिखा देता हूँ ये ट्राइंगल। अब देखो ABC ट्राइंगल में देखो ये P जो है वो मिड पॉइंट है और ये Q जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम आपको अच्छे से पता होगा, अगर हम किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लाइन बनेगी इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये जो लाइन बनी तो ये इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर लिया हमने। सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। चाहे इसके आगे रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हो, चाहे इतना ही लिख लो बहुत है। अब PQ जो है वो AC के पैरेलल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होती है, यहाँ पर भी एक बार बता देता हूँ। जब भी मैं ट्राइंगल किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो ये लाइन बनी इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ये जो लाइन होगी, और ये जो यहाँ पर ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनी, यानी कि जो PQ होगा, ये PQ जो होगा हमारा ये हाफ होगा किसका, इसका AC का, थर्ड साइड है जो हमारी, जो थर्ड साइड है AC का। ये देखो वैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया, तो ये चीज़ें तो आपको पता होगी। जब P और Q मिड पॉइंट है तो PQ हमारा AC के पैरेलल होगी ये लाइन, और PQ जो होगा हमारा वो हाफ होगा AC का। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है, आपको अच्छे से पता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ADC ट्राइंगल में देखो, ADC ट्राइंगल कौन सा है, ADC हमारा ट्राइंगल जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ADC। ये मैंने ADC ट्राइंगल बना लिया। अब देखो जब भी हम किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लाइन बनी है इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ये जो लाइन होगा यानी कि जो SR होगा इसका हाफ होगा AC का। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा। S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। S और R जो है मिड पॉइंट है, S जो मिड पॉइंट है वो AD साइड का है, R जो मिड पॉइंट है वो DC साइड का है। देखो DC साइड का जो है R मिड पॉइंट है, यानी कि एकदम लाइन के बीच में होगा। लाइन को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मिड पॉइंट, तो ये लिख दोगे। अब जब ये मिड पॉइंट S और R इसके ट्राइंगल ADC के, तो SR जो है ये जो लाइन बनी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनी है इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थर्ड साइड इसके अंदर AC है, तो SR और AC पैरेलल हो जाएगी। और ये जो लाइन बनी और ये जो SR होगा ये हाफ होगा किसका, AC का, यानी कि ये जो लाइन है इसके थर्ड साइड का हाफ भी होगा, तो SR AC का हाफ होगा। ये हमें बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा जो है देखो, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, PQ जो है वो AC के पैरेलल है, और देखो AC हमारा PQ के पैरेलल है, और AC जो है हमारा SR के भी पैरेलल है। तो PQ और SR ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे, PQ और SR। यहाँ पर भी समझा देता हूँ, AC हमारा SR के पैरेलल है, AC हमारा PQ के पैरेलल है, तो SR और PQ ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे, यानी ये भी दोनों कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। तो अब देखो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो हाफ AC जो है हमारा PQ के इक्वल है, हाफ AC जो है हमारा SR के भी इक्वल है, तो PQ और SR ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसकी ये जो अपोजिट वाली साइड है, यानी कि आमने सामने वाली जो साइड है
वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो उसको जो है हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इस तरीके से पी क्यू आर एस जो है हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। चाहे लैंग्वेज भी लिख सकते हो अपोजिट यहाँ पर, चाहे मत लिखना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड जो है इक्वल भी आ गई पैरेलल भी आ गई, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा। चाहे बस इतना ही लिख लेना। अब आगे हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब देखो आगे जो है मैं जो हूँ ये वाला जो इसका डायगोनल है इसको भी ज्वाइन कर लूँगा। अब मैंने जो है देखो इसको भी ज्वाइन कर लिया, इस वाले डायगोनल को भी। अभी इस पॉइंट को जो ये जो बीच में सेंटर होगा इसको मैं रख दूंगा ओ नाम, इसको मैंने ओ नाम रख दिया। और इस वाले पॉइंट को जो है मैं एम नाम रख दूंगा। और इस वाले पॉइंट को मैं क्या नाम रख दूंगा, इस वाले पॉइंट को जो है मैं एन नाम रख दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया देखो ओ, ये मेरा बन गया ओ एम पी एन, ये जो है मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसको भी मैं पैरेललोग्राम शो करूंगा, वो क्यों शो करूंगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो इसको जो है मैं पैरेललोग्राम शो किस तरीके से करूंगा, इसकी ये वाली साइड तो इसके पैरेलल है, हमने शो कर दी। पी क्यू जो है जब ए सी के पैरेलल है तो पी एन और ओ एम ये भी पैरेलल हो जाएंगे। अब सबसे पहले देखो मैं जो हूँ ए बी डी ट्राइंगल लूंगा, इसको अलग से बना लेता हूँ ए बी डी को। ए बी डी ध्यान से समझो, मैंने डायगोनल भी इसीलिए ज्वाइन करा ताकि मेरा ट्राइंगल बन जाए ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में समझना देखो मैं क्या क्या करूँगा। इन ट्राइंगल ए बी डी मैंने ले लिया ए बी डी ट्राइंगल। अब ए बी डी ट्राइंगल में देखो, ए बी डी ट्राइंगल में देखो एस और पी जो है ये जो है हमारे मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर यही लैंग्वेज लिखोगे जो बिल्कुल ऊपर लिखी। क्या लिखोगे, एस एंड, चाहे नीचे लिख लेता हूँ, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ। अब देखो एस किसका मिड पॉइंट है, एच जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। तो पहले ए डी को लिखेंगे जब हमने पहले यहाँ पर एस को लिखा ए डी। एंड अब देखो पी किसका मिड पॉइंट है, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो बाद में हम लिखेंगे ए बी। तो क्या लैंग्वेज बन गई, चाहे रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हो, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी, ये हमारा आ गया। अब देखो जब ये जो है दोनों मिड पॉइंट है, अब मैंने बता दिया जब भी हम ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन जो बनेगी इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी कि एस पी और ये जो है डी बी ये दोनों जो है हमारे पैरेलल हो जाएंगे। एस पी और डी बी पैरेलल हो जाएगी, एस पी जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, डी बी के। मुझे मेन चीज़ यहाँ पर से बस यही चाहिए, मुझे हाफ कुछ नहीं चाहिए कि ये जो एस पी होगा ये हमारा हाफ होगा डी बी का, ये मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए। वो क्यों चाहिए मैं आपको ये भी बता दूंगा। अब जब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब ये एस पी और डी बी ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारी, तो यहाँ पर देखो एम पी और ओ एन ये भी दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि ये भी इसी लाइन का हिस्सा है। देखो ध्यान से समझो, जब एस पी और हमारी ये डी बी पैरेलल है तो एम पी और ये जो है ओ एन ये दोनों भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा एम पी भी पैरेलल होगा किसके, ओ एन के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो एम पी और ओ एन पैरेलल हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से समझो हमारा जो है ए सी और पी क्यू भी पैरेलल है, ए सी और पी क्यू भी पैरेलल है, उसको मैं लिखूंगा। उसको क्यों लिखूंगा वो भी समझ में आ जाएगा। ए सी भी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ये हम जो है ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। अब देखो जब ए सी पी क्यू के पैरेलल है, यहाँ पर ध्यान से समझो, ए सी जब पी क्यू के हमारा जो है पैरेलल है, जब ए सी पी क्यू के पैरेलल है तो हमारा जो है ओ एम और पी एन ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। ओ एम और पी एन, चाहे इसको एम ओ लिख लो चाहे ओ एम लिख लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओ एम और पी एन ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखोगे जब ए सी पी क्यू के पैरेलल है। देखो ए सी और पी क्यू क्योंकि यही लाइन है, देखो ए सी और पी क्यू ये दोनों पैरेलल है तो ओ एम और ये पी एन भी पैरेलल होंगे, या फिर एन पी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमारा ओ एम पैरेलल होगा किसके, पी एन के। इसके इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये ओ एम पी एन, इसकी जो है ये वाली अपोजिट वाली साइड भी पैरेलल है और ये वाली अपोजिट, यानी कि दोनों अपोजिट वाली साइड पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दोनों अपोजिट वाली साइड पैरेलल हो तो उसको जो है मैं पैरेललोग्राम इजीली बोल सकता हूँ। तो ये जो है हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, देयरफॉर इस तरीके से ओ एम पी एन जो है हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर पूरा पैरेललोग्राम लिख लेना। अब देखो जब मैंने इसको पैरेललोग्राम क्यों शो किया ओ एम पी एन को, क्योंकि देखो ये वाला एंगल जो होगा, अब ये वाला एंगल जो होगा इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल हो जाएगा।
ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं यानी कि आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, अब कुछ बच्चों को पता होगा जिन्होंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी। ये जो हमारा रोम्बस होता है इसके डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटते हैं। चारों एंगल जो बनते हैं ना 90 डिग्री के बनते हैं, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी, तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा हमारा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको चाहे यहाँ पर 90 डिग्री लिख लो, इसको जो है मैं एंगल 1 रखता हूँ, इसको मैं क्या रखता हूँ, एंगल 1 जो है मैं यहाँ पर इस वाले को रख लेता हूँ 90 डिग्री, यहाँ पर मत रखना, एंगल 1 यहाँ पर रख लो, इसको नाम रख देता हूँ मैं एंगल 2। अब सबसे पहले देखो एक लाइन लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे, मैं लिख देता हूँ ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। RHOMBUS, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD जो है हमारा एक रोम्बस है। इट्स डायगोनल, देखो यहाँ पर सिंस इस तरीके से 3 डॉट लगा सकते हो, फिर इस तरीके से 3 डॉट लगा सकते हो। ABCD इज अ रोम्बस, जब ABCD इज अ एक हमारा रोम्बस है तो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या लैंग्वेज लिखोगे, ABCD जब हमारा एक रोम्बस है तो इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट 90 डिग्री, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे यानी कि एक दूसरे को काटेंगे 90 डिग्री पर। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता दी थी। अब देखो जब एंगल 1 जो है यहाँ पर 90 डिग्री का है, देखो ये डायग्राम जो है थोड़ा गंदा होगा, यहाँ पर दोबारा से बना लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है, ये हमारा कौन सा है, ये यहाँ पर एंगल 1 है। जब एंगल 1 जो है हमारा 90 डिग्री का है, यहाँ पर लिखो। अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, देखो जगह कम है। जब एंगल 1 जो है हमारा कितने का है, एंगल 1 जो है हमारा वो 90 डिग्री का है। एंगल 1 जब हमारा 90 डिग्री का है तो एंगल 2 भी हमारा जो है 90 डिग्री का होगा। एंगल 2 90 डिग्री का क्यों होगा, अपोजिट साइड रीजन में क्या आ जाएगा, अपोजिट, यहाँ पर पूरा अपोजिट वर्ड लिख लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो एंगल 1 यहाँ पर डायग्राम में देखता हूँ, एंगल 1 जो है हमारा 90 डिग्री का है और एंगल 2 भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये जो है एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो एंगल 2 90 डिग्री का हो गया। जब भी किसी भी हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल, जब भी किसी भी रेक्टेंगल का हमने जो है इसको क्या शो किया, हमने जो है इसको पैरेललोग्राम शो किया। इसको देखो PQRS को हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया ना, यहाँ पर PQRS को हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया। अब देखो जब भी किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल जो है यहाँ पर, ये जो है हमारा पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री का आ गया। जब भी किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो उसको जो है हम इजीली रेक्टेंगल बोल सकते हैं। देयरफॉर इस तरीके से हमारा जो है PQRS जो है हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। देयरफॉर इस तरीके से PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब देखो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जब भी किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसके बस फिर चारों एंगल ही 90 डिग्री के होंगे। तो इसको जो है हम रेक्टेंगल ईजिली बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के वैसे भी चारों एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, मगर अगर हम पैरेललोग्राम का एक एंगल शो कर देंगे 90 डिग्री का है तो फिर हम उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो PQRS जो हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा।